हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नीरज वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है, पिछली बार जो पढ़े थे मायोपिया, उसी से रिलेटेड आज पढ़ेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मायोपिया। ये मायोपिया क्या है, एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं। याद आ रहा है कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, इस डिफेक्ट्स ऑफ विजन में सबसे पहला टॉपिक था, पहले तो ये समझो कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या था। हमारी आंख, हमारी आईज नॉर्मली कितने दूर तक देख सकती है? इन्फिनिटी तक। और कितने पास तक बिना स्ट्रेस डाले, बिना किसी जोर डाले देख सकती है? 25 सेंटीमीटर तक। तो ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन, हमारी नजर का ऐसा कमी जो हमें ज्यादा दूर तक, जो इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, उस दूर तक ना देख पाए। जब उतनी दूरी तक हम ना देख पाएंगे, क्लियरली नहीं देख पाएंगे, तो वो डिफेक्ट कहलाएगा। पहला डिफेक्ट क्या था? मायोपिया। मायोपिया कब? जब दूर की इमेज, दूर का ऑब्जेक्ट हमें साफ ना दिखे। दूर का ऑब्जेक्ट मतलब दूर, कितनी दूर तक देख सकते हैं हम? इन्फिनिटी तक, अनंत तक। तो वहां से जो लाइट रेज आ रही है, व्हाट विल हैपन अबाउट इट? दे विल नॉट कन्वर्ज एट रेटिना। रेटिना, वेयर इज अवर रेटिना? रेटिना कहाँ है? यहां पे रेटिना है भाई, हमारा है ना, हमारे आई बॉल के आखिरी छोर में। हियर द रेटिना इज देयर। व्हाट इज रेटिना कंसिस्ट ऑफ? रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, है ना। तो वो क्या करती, वहां पे इमेज बनेगा, लाइट रेज वहां कन्वर्ज होगी, तभी। देखो एक बार समझते हैं, लाइट रेज कैसे आएंगी? इन्फिनिटी से आ रही, तो इन्फिनिटी से आ रही तो पैरेलल आएंगी। ये आई पैरेलल। कहां से आ रही है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट रेज आ रही है। अब क्या होगा? हमारा आई लेंस, और आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। तो what it will do? It will converge. It is a converging lens. So it will converge. Converge मतलब एक जगह मिलाएगा लाइट रेज को। तो अगर नॉर्मल रहे, नॉर्मल आई, अभी ये नॉर्मल आई की बात बता रहा हूं मैं, हाँ, नॉर्मल आई, what will happen with normal eye? It will converge at retina. रेटिना में कन्वर्ज कर देगा। रेटिना में कन्वर्ज करेगा, रेटिना में इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, रियली द रेज आर इंटरसेक्टिंग, रियल इमेज बन रहा है। रेटिना उसको हमारे ब्रेन में भेज देगा और हम समझ जाएंगे कुछ दिख रहा है। बट अब मायोपिया की बारी है। मायोपिया एक डिफेक्ट है जिसका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब दूर में जो है, इन्फिनिटी में जो ऑब्जेक्ट है, वहां से आने वाली लाइट रे, जो ऑब्वियसली इट विल कम पैरेलल टू ईच अदर। अब क्या होने वाला है? देखो, डिफेक्ट्स ऑफ विजन मायोपिया के कारण ये रेटिना में इमेज नहीं बनाएगी, ये रेटिना में इमेज नहीं बनेगा। अब क्या होने वाला है? नॉर्मल आई नहीं है, अब क्या है देखते हैं। अब मैं यहां लिखने वाला हूं नॉर्मल आई की जगह मायोपिक आई। मायोपिक आई, मायोपिक आई। मायोपिक आई का मतलब, इसमें एक ऐसा डिफेक्ट है जो दूर के चीजों को, दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? देखते हैं। अब ये मायोपिक आई है, मतलब इसमें एक ऐसा डिफेक्ट है जिसके कारण इमेज रेटिना में नहीं बन रहा। अब कहां बन रहा है? देखो, ये मायोपिक आई है, इसका इमेज बन जा रहा है पहले ही, रेटिना के पहले ही बन जा रहा है। रेटिना में बनता तब समझ में आता आंखों को, हमारी आंख को तभी क्लियरली दिखता जब वो रेटिना में बनता, मगर वो सामने ही हो गया। क्यों हुआ? क्यों ऐसा हुआ? मैंने उसके बारे में आपको कॉज भी बताए थे। ये जो आई लेंस हमारा, ये ज्यादा कन्वर्जिंग रह गया, रिलैक्स नहीं कर पाया पूरे तरीके से। रिलैक्स करता या फिर पूरे तरीके से स्ट्रेच होता। रिलैक्स कौन करता? सिलरी मसल्स करते, तो ये पूरी तरीके से स्ट्रेच होता, इसकी कन्वर्जिंग पावर थोड़ी कम होती। कन्वर्जिंग पावर कम होती तो यही थोड़ी दूर में इमेज बनता और रेटिना में बनता। मगर अब क्या हो रहा है? क्योंकि ये रिलैक्स ठीक से नहीं हो पा रहा है, सिलरी मसल्स रिलैक्स ठीक से नहीं हो पा रहे, ये पूरे तरीके से स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है, और अब इमेज बन जा रहा है सामने।
तो अब हम लोग बोलेंगे कि यह जो पर्सन को ऐसा हुआ है वो है मायोपिया। मायोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्या मतलब कि पास की चीज साफ साफ दिखती है, मतलब दूर की चीज ही क्लियरली नहीं दिख रही। यू आर दैट पर्सन इज एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। ये बात समझ में आई? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि दूर की ऑब्जेक्ट की लाइट रेस, दे आर इंटरसेक्टिंग समवेयर, दे आर कन्वर्जिंग समवेयर बिफोर रेटिना, दैट्स व्हाई मायोपिया इज देयर। ठीक, सो व्हाट कैन बी द रेमेडी, क्या कर सकते हैं जिससे ये सुधर सके? इसको सुधारने के लिए हम लोग एक कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। क्यों कॉनकेव लेंस? देखो क्या हो रहा है, दिस और आई लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, ये पहले कन्वर्ज कर दे रहा है, बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर दे रहा है, तो इसके बहुत ज्यादा कन्वर्ज करने को बैलेंस करने के लिए एक डाइवर्जिंग लेंस लगा सकते हैं। वो डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, इस लाइट रेस को थोड़ा डाइवर्ज करेगा, और क्योंकि हमारी आई लेंस एकदम ज्यादा कन्वर्ज करने वाली हो गई है, तो वो डाइवर्जिंग को कुछ ऐसे बैलेंस करेगी कि रेटिना में इमेज बन जाए। क्या बात समझ में आई ये वाली? मैं यहां पे अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर एक कन्वर्जिंग लेंस के लिए, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस लगाऊंगा। डाइवर्जिंग लेंस मतलब कौन सा लेंस होता है भाई हमारा? डाइवर्जिंग लेंस मतलब होता है, डाइवर्जिंग लेंस मतलब होता है कॉनकेव लेंस। अच्छा एक बात और, इससे पहले हम लोग बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि दूर का इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली नहीं दिख रहा, मतलब पास की ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रही है। तो ना जब हम लोग whenever this kind of myopic person who is not able to see the distant object clearly, he will go to the doctor and the doctor will check up, डॉक्टर चेक करेगा और उसके बाद वो पता करेगा कि कहां तक का डिस्टेंस इसको क्लियरली दिखता है। At till what distance they can see clearly. Let that distance be 1 meter. 1 मीटर तक की दूरी को बहुत क्लियरली देख लेता है, उसके बाद के दूरी को वो क्लियरली नहीं देख पाता। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 1 मीटर। चलो मैंने एक एग्जांपल लिया 1 मीटर, चलो यहाँ पे है 1 मीटर समझ लो। ठीक करते हैं ना हम लोग, चेक करते हैं, हाँ इतने दूर में बैठा देते हैं और उसके बाद बोलते हैं ये वाला दिख रहा है लेटर, वो वाला दिख रहा है लेटर। यस, व्हाट दे आर चेकिंग, कितने दूर तक का उसको क्लियरली दिख रहा है। तो मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है P, ये क्लियरली दिखता है। कैसे क्लियरली दिखता होगा? क्योंकि इससे निकलने वाली डाइवर्जिंग रेस, पास से कोई ऑब्जेक्ट है तो हाउ द रेज विल गो डाइवर्जिंग, है ना। इफ द ऑब्जेक्ट इज नियर बाय देन द रेज विल गो डाइवर्जिंग, फैलती हुई जाएंगी। Okay, so what will happen? They are getting converged by our eye lens. These rays are getting, these diverging rays are getting converged at our retina. यहाँ पर रेटिना में इमेज सही सही बन जा रहा है। That's why he is able to, that's why this myopic person, myopic eye वाला person is able to see this P object clearly. क्यों? क्योंकि रेटिना में इमेज क्लियरली बन जा रहा है। ठीक, इसके आगे भी देख सकते हैं वो क्लियरली, मगर इससे दूर जब जाता है ऑब्जेक्ट, पी डिस्टेंस, पी पॉइंट से जब दूर जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसको क्लियरली नहीं दिखता, मायोपिया है उसको। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसको क्या दिखाना है, दूर के ऑब्जेक्ट दिखाना है। पी तक का तो खुद ही देख लेता है ये, पी तक का तो पी दूरी तक का, यहां से पी पॉइंट तक की दूरी को तो अपने आप देख सकता है। अब इससे ज्यादा दूर में वो नहीं देख पा रहा है, वो ऑब्जेक्ट दिखाना है उसको, यानी पैरेलल रेज जो आएंगी उसको कुछ ऐसा सेट करना है कि रेटिना में इमेज बने। ठीक, तो अब कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, वो जुगाड़ है हमारा कॉनकेव लेंस। क्या है, हम कौन सा लेंस यूज करने वाले हैं, याद रखना, मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। रिमेंबर दिस थिंग। वाई, तो वाई के बारे में एक बार और सुनो। देखो व्हाट इज हैपनिंग विद आवर आई लेंस, हमारा आई लेंस अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, हमारा आई लेंस कन्वर्जिंग ही रह गया है ना। हमारा आई लेंस अपना फोकल लेंथ चेंज कर सकता है बिकॉज ऑफ थिकनेस, इंक्रीजिंग द थिकनेस विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। ठीक, तो ये जब ऐसा का ऐसा ही रह गया, पूरा रिलैक्स नहीं कर पाया, कन्वर्जिंग रह गया पूरा तरीके से, तो उसके कन्वर्जिंग पावर को थोड़ा कम करने के लिए उसका जस्ट उल्टा यूज कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस लगा देते हैं, वो डाइवर्जिंग, वो पैरेलल रेज जो आ रही है उसको और डाइवर्ज कर देगा और उसको हमारा
आई लेंस रेटिना में कन्वर्ज करेगा। कैसे, चलो देखते हैं। मैंने इससे रिलेटेड डायग्राम बनवाया है, आज समझो बस। चलो अब फिर से मैं दिखाता हूं कि लाइट रेस पैरेलल आ रही है, फिर से लाइट रेस पैरेलल आ रही दिखा रहा हूं मैं। चलो कैसे दिखेगी, कैसे दिखेंगी देखते हैं। अच्छा एक बात और, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी मैसेज किया था कि सर दिस पार्ट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द सिलेबस। यस, दिस पार्ट मतलब कौन सा, डिफेक्ट्स ऑफ विजन हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर सिलेबस, बट दिस डजंट मीन कि आपको इसको नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने क्या बोला देखिए, दिस पार्ट डिफेक्ट ऑफ विजन जो पार्ट है हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर सिलेबस फॉर दिस ईयर। फ्रॉम दिस ईयर नहीं, इस साल के लिए डिडक्ट हो गया। मगर 10वीं पढ़ के क्या आगे नहीं पढ़ना है क्या, आगे पढ़ना है, वी है आगे पढ़ना है, 11वीं भी पढ़ना है, 12वीं भी पढ़ना है, फिर से इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना। और उस समय ये बात आई यार वो तो हम पढ़े ही नहीं थे 10th में, क्योंकि 10th में व्हेन व्हाटएवर यू आर लर्निंग इन 10th क्लास अगेन यू हैव टू गो थ्रू दैट इन डेप्थ, एकदम गहराई तक जाना है। अभी देखना ये तो हम लोग बहुत ऊपर से पढ़ रहे हैं। आप सोचोगे न्यूमेरिकल तो कर ही रहे हैं और कितना, यस यू विल गो थ्रू इन डेप्थ and at that time this all things will be assumed that you are already knowing it, मतलब आप इसको पहले से जानते हैं ये हम assume करेंगे। और at that time I am sure that this will come back in this syllabus because this is a part of NCERT, है ना। तो ये NCERT में जो है वो तो रहेगा ही, तो इसे पढ़ लेते हैं। एग्जाम में नहीं पूछा तो अच्छी बात, वेल एंड गुड, और पूछ लिया तो हम सिलेबस जो बनाया उसको फिर से बोलेंगे क्या, नहीं, ये समझना जरूरी है। दिस थिंग इज पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी ऑल्सो। इफ इट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द सिलेबस इट्स वेल एंड गुड, नॉट गोइंग टू आस्क, नहीं पूछेंगे एग्जाम में, चलता है, मगर जान लो अच्छा पार्ट है, मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करते हैं, समझते हैं हम लोग, ठीक। तो चलो अब पैरेलल रेज आने वाली है जो इस इंसान को नहीं दिख रही थी। पैरेलल रेज आई, कैसे आएंगी पैरेलल रेज, दूर से आएंगी। दूर से आने वाली लाइट रेज पैरेलल ही होती है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट रहे तो आने वाली लाइट रेज पैरेलल ही होती है। ये तो मैं इस चैप्टर के शुरू से बोल रहा हूं, पैरेलल रेज है ना। चलो अब क्या बात हुई, सामने में हम लोग क्या रखने वाले हैं इसके, एक कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है, डाइवर्ज कर देता है, वो फैला देता है ना, फैला देता है लाइट रेज। तो पैरेलल को कैसे करेगा, पैरेलल लाइट रेज को फैला देता है। चलो what will happen, it will diverge it in what way, like this, diverge it in such a way that it is going far from each other, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब देखिए ऐसे वाली लाइट रेस को तो रेटिना में कन्वर्ज कर रहा था हमारा ये वाला आई लेंस, है ना। तो ये अब फिर से वही काम करेगा, रेटिना में ले आएगा, है ना, ये काम करेगा। अब देखो समझने वाली बात, देखो ये जो कॉनकेव लेंस यूज किए हैं, कॉनकेव लेंस, ये ऐसे ही कोई सा कॉनकेव लेंस हम लोग यूज नहीं कर सकते। उसका पावर बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, कैलकुलेटेड होना चाहिए। ज्यादा पावर का कर देंगे तो फिर क्लियरली नहीं दिखने वाला, तो क्या होगा, फिर यहां कहीं दूर में जाकर इमेज बनने लग जाएगा। एक प्रॉपर पावर, तो इसीलिए कॉनकेव लेंस ऑफ प्रॉपर पावर पढ़े ना, पावर ऑफ लेंस पढ़े ना, इसीलिए पढ़े थे। तो सोचो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं वो यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है भाई। और इंपॉर्टेंट मान लो ऐसा लग रहा है कि आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो समझ लो, नोट्स भी बना लो, स्किप कर देना जब एग्जाम का समय आए, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं रहेगा, है ना। एंड आई विल ऑल्सो नॉट आस्क यू इन टेस्ट, बट अंडरस्टैंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सी पैरेलल आ रही, दूर से आ रही है लाइट रेस, इस आदमी को नहीं दिखता था, सामने कॉनकेव लेंस लगा दिए ऑफ प्रॉपर पावर, ठीक। वो कुछ इस प्रकार से पावर को रेस को डाइवर्ज कर रहा है कि हमारा आई लेंस उसको कन्वर्ज कर सके, कहां, रेटिना में। पहले हो रहा था कन्वर्ज, अब थोड़ा दूर में होगा, क्यों, क्योंकि अब कॉनकेव लेंस लग गया प्रॉपर पावर का, ठीक। ये होना है, इसका पावर कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल कुछ आएंगे। चलो एक न्यूमेरिकल देखें,
अब ये पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी जब एक न्यूमेरिकल को हम लोग समझेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। मतलब सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया। कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया। अब आप लोग तो ये याद रखना कि मायोपिया में कौन सा लेंस लगाएंगे तब वो ठीक होगा। तो अभी हमने पढ़ा था मायोपिया अगर है किसी पर्सन को तो देन वी विल करेक्ट इट बाय द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस। तो यहां पे सबसे पहले तो गिवन में लिखना मायोपिया है, मायोपिया। तो मायोपिया के लिए कौन सा लेंस लगना है, कॉनकेव लेंस लगना है। ये आप याद रखना, यहां पे लिख देना कॉनकेव लेंस। पहला आंसर आपको पहले से पता है, यहां पे पूछा क्या है देख लो, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। मतलब डिफेक्ट को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करना है और कितने पावर का यूज करना है, इट इज आस्किंग। तो कौन सा यूज करना है वो तो हमने पहले ही बता दिया, आंसर कॉनकेव लेंस है ना। और समझ भी लिए क्यों, क्योंकि वो पहले ही डाइवर्ज हो जा रहा है। हमारा आई लेंस जो है वो पहले ही यहाँ पे इमेज बना दे रहे रेटिना के सामने, तो उसको थोड़ा सा दूर में बनवाना है तो उसके लिए एक डाइवर्जिंग लेंस लगेगा। जस्ट कन्वर्जिंग को उल्टा डाइवर्जिंग, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग बोलते हैं उसी को। नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, बोल रहा है द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। फार पॉइंट याद आ रहा है, रेंज ऑफ विजन में पढ़े थे कि ऐसा डिस्टेंस, दूर का एक ऐसा डिस्टेंस जहां तक हम लोग क्लियर देख सकते हैं। हम मतलब नॉर्मल आई मायोपिक पर्सन की बात नहीं करो, नॉर्मल पर्सन कितने दूर तक देख सकता है, इंफिनिटी तक। मगर इस पर्सन को, मायोपिक पर्सन को 80 सेंटीमीटर सामने तक क्लियर दिखता है, उसके बाद नहीं दिखता होगा क्लियर, उसके बाद उसको क्लियर दिखवाना है। we have to make some arrangement in such a way that this person should be able to see above 80 सेंटीमीटर ऑल्सो, है ना। वो तो 80 सेंटीमीटर तक तो खुद ही आसानी से देख ले रहा है, क्लियरली देख ले रहा है, मगर उसके दूर का नहीं देख पा रहा है, इसीलिए तो वो इलाज चाहते हैं, इसीलिए तो वो डिफेक्ट है बोल रहे हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज अ कॉनकेव लेंस। व्हाट इट विल डू, उसको समझने के डायग्राम में देखो। अभी क्या हो रहा है, मायोपिक पर्सन है, मान लो ये पॉइंट P है, ये 80 सेंटीमीटर दूर है, अभी 80 सेंटीमीटर दूर है, ठीक। ये क्या हो रहा है, लाइट रेज ऐसी डाइवर्जिंग निकल रही हैं और ये जाकर कन्वर्ज हो रही हैं रेटिना में। 80 सेंटीमीटर दूर है, बोल रहा हूं ना, 80 सेंटीमीटर दूर है, 80 सेंटीमीटर दूर है, इसलिए रेटिना में इमेज बन जा रहा है। इट मींस दैट he is able to see this object clearly which is 80 centimeter apart, 80 centimeter far from the eye lens, but इससे पीछे उसको क्लियरली नहीं दिख रहा। अब वो क्या चाहता है, इससे पीछे भी, मतलब इसके आगे भी, सॉरी, इससे दूर भी उसको क्लियरली दिखे, इंफिनिटी तक क्लियरली दिखे उसको। सो व्हाट इट विल डू, व्हाट दिस पर्सन विल डू, ही विल यूज अ कॉनकेव लेंस ऑफ प्रॉपर पावर, एक प्रॉपर पावर का कॉनकेव लेंस यूज करेगा। अब देखो कॉनकेव लेंस यूज करने से होगा क्या। अब हमने बात की कि उसको दूर की चीज भी दिखनी चाहिए, दूर की चीज तब दिखेगी जब पैरेलल लाइट रेज आकर रेटिना में इमेज बनेगी, उसकी रेटिना में इंटरसेक्ट होंगी। तो सोचो पैरेलल लाइट रेज लाता हूं मैं, पैरेलल लाइट रेज लाया मैं, मगर ये क्या हो जा रहा है, ये तो यहीं पे बन जा रही है, ये इमेज यही बन जा रहा है। अगर मैंने कॉनकेव लेंस नहीं लगाया तो इस पर्सन के लिए ना, मायोपिक पर्सन के लिए, ठीक। तो मैं एक अरेंजमेंट करता हूं, मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करता हूं कि ये दूर से आने वाली पैरेलल लाइट रेस को भी क्लियरली देख सके। दूर से आने वाली पैरेलल लाइट रेस को कैसे क्लियरली देख पाएगा, अब देखो कॉनकेव लेंस लगाते हैं, कॉनकेव लेंस लगाते हैं, चलो कॉनकेव लेंस लगाता हूं मैं यहां, ये लगाया मैंने कॉनकेव लेंस, ठीक। ये क्या करेंगी, इसको डाइवर्ज कर देंगी, ये क्या करेंगी, इसको डाइवर्ज कर देंगी, ठीक। मगर एक प्रॉपर पावर का लगाया मैंने, है ना, पावर
जो मैं कैलकुलेट करने वाला हूं बाद में, अभी प्रॉपर पावर का लगाया हूं, जो उतना ही डाइवर्ज कर रही, ज्यादा भी नहीं कर दे रही, उतना ही डाइवर्ज कर रही जितना कि ये आई लेंस उसको रेटिना में कन्वर्ज कर सके। ठीक, रेटिना में कन्वर्ज। अब देखो ये डाइवर्ज हुई, ये डाइवर्ज को मैं पीछे प्रोजेक्ट करता हूं, प्रॉपर पावर का है ना, ये याद रखना कि ये कॉन्केव लेंस उतना ही डाइवर्ज कर रहा है जितना हम चाहते हैं, उतना ही पावर का है। सो लेट अस अज्यूम दैट इट इज डाइवर्जिंग। अब डाइवर्ज हो रहा है तो बोल सकते हैं ना एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा होगा, डाइवर्ज हो रहा है, देखो पीछे प्रोजेक्ट किया, एक पॉइंट से डाइवर्ज। ये जो पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है वो इस मायोपिक पर्सन के फार पॉइंट पे ही होगा, ये पी पॉइंट 80 सेंटीमीटर में ही होगा, तब तो हम बोलेंगे कि ये प्रॉपर पावर का है। सोचो ना, अगर जस्ट इमेजिन दैट इफ दिस कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग मोर, देन व्हाट विल हैपन, ये फिर से रेटिना में नहीं बनेगा इमेज। और अगर थोड़ा कम पावर का रह गया, कॉन्केव लेंस कम पावर का रह गया, तो वो फिर से यहीं कहीं आगे ही इमेज बनाते रहेगा। प्रॉपर पावर का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डाटा दिया है, 80 सेंटीमीटर दूर तक उसको क्लियर दिखता है, तो 80 सेंटीमीटर दूर तक क्लियर दिखता है, मतलब हमारा इमेज जो रेटिना में तो बन रहा है, मगर लेंस के कारण जो हमारा इमेज बन रहा है, इमेज डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखो कौन सा इमेज बन रहा है, देखो कॉन्केव लेंस कैसा इमेज बनाता था, याद करो वही बात, कॉन्केव लेंस कैसा इमेज बनाता था, हमेशा वर्चुअल बनता था, वर्चुअल इमेज बनना चाहिए, वर्चुअल। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आई रेटिना, अरे वो तो हमारा आई लेंस है, इसकी बात कर रहा हूं। कॉन्केव लेंस कैसा इमेज बनाता है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू मेक वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज जो रहेगा इट शुड बी 80 सेंटीमीटर, बिकॉज दिस पर्सन इज एबल टू सी अप टिल 80 सेंटीमीटर फॉर द फार पॉइंट। तो हमें भी उस फार पॉइंट का यूज करते हुए 80 सेंटीमीटर दूर तक के पावर का कॉन्केव लेंस लेना, जो वहां पे उस पॉइंट पे इमेज बना सके। अब देखो कैसे यूज करो, अगर ये बात अभी हुई बात तो चलो क्या दिया है, 80 सेंटीमीटर में दूर पर इमेज बनाना है उसको, मतलब इमेज डिस्टेंस किसमें बताते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर हमको लेना पड़ेगा, v इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर हमको लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें इमेज इस पॉइंट तक, वर्चुअल इमेज ऑब्वियसली यू नो दैट, इस पॉइंट पे बनवाने। अब देखो ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां, बहुत दूर का ऑब्जेक्ट बोला हूं ना मैंने, u से डिनोट करता हूं मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, u कहां रखा है, बहुत दूर, यानी कि इंफिनिटी। और लेफ्ट साइड में बोला तो -इंफिनिटी लिख सकता हूं, -इंफिनिटी लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि बहुत दूर है, बताया ही नहीं कितना दूर, उसको बहुत दूर तक का देखना है। हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है दैट दिस पर्सन शुड बी एबल टू सी अप टिल इंफिनिटी। तो चलो देखो पैरेलल लाइट रेज आ रही है, डाइवर्ज किया, उसको हमारी आई लेंस कैसे कन्वर्ट करी, रेटिना में। तो जहां पर वो डाइवर्ज हो रही होंगी जहां से, वहां पर हम बोलेंगे कि इमेज बन रहा है वर्चुअल इमेज, इसीलिए v का वैल्यू लिया -80 सेंटीमीटर। ये दो डाटा मिल गया, पता क्या करना है हमको, पता करना है टू फाइंड, मैं डायरेक्ट ना लिखकर बोलता हूं, यहां पे तो बोला है पावर, पावर के पहले अगर मैं फोकल लेंथ पता कर लूं तो पावर भी पता चल जाएगा, इसलिए मैं दो चीज का क्वेश्चन मार्क लगाया, फोकल लेंथ एंड पावर। क्या ये बात समझ में आई, अभी तक ये समझ में आया होगा तो फिर पूरा आसान है ना, फिर पूरा आसान है। क्या देखो, जब भी आपको मायोपिया से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, आप समझ जाना कि आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, u -इंफिनिटी, है ना, दूर का दिखाना है उसको, भाई ये पर्सन दूर का नहीं देख पा रहा था, इसीलिए तो कॉन्केव लेंस यूज किया। अब कॉन्केव लेंस लगाने के बाद, स्पेक्टिकल्स चश्मे लगाने के बाद उसको दूर का भी दिखना चाहिए, मतलब u की वैल्यू -इंफिनिटी लेंगे, मगर वो कितने पास तक, सॉरी कितने दूर तक क्लियरली देख सकता है, तो फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। जितना सेंटीमीटर का फार पॉइंट दिया है वहीं पर हम लोग इमेज बनवाएंगे, किसके हेल्प से, कॉन्केव लेंस के हेल्प से। इसीलिए v इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर लिया। माइनस क्यों लिया, क्योंकि वो भी लेफ्ट साइड में है, वर्चुअल इमेज बनेगा, कॉन्केव लेंस है, वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा, -80 सेंटीमीटर। अब पता क्या करना है, फोकल लेंथ पता चल जाए, देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट पावर ऑल्सो। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अगर ये बन गया तो आगे की चीज की प्रैक्टिस तो पहले हो रखी है, चलो वो भी कर लेते हैं। लेट अस डू दैट ऑल्सो। लेट्स कैलकुलेट फोकल लेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल। Let's calculate the focal length. How we can do? We already know, we know that
हम लोग जानते हैं कि ठीक दिख रहा है, हम लोग जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जिसमें से 1/v की वैल्यू है -80 सेंटीमीटर, माइनस 1/-इंफिनिटी और 1/f। ब्रैकेट खोलते हैं, 1/80 प्लस, देखो माइनस खुला ऊपर प्लस कर दिया, 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 1/f। 1/इंफिनिटी, 1/ बहुत बड़ा नंबर, what will happen, it will become near to zero, near to zero, assume it to be zero, तो मैं इसको पूरा जीरो मान लेता हूं भाई, जीरो हो गए, 1/इंफिनिटी जीरो, 1/ सोचो 1/999,999 इतना नंबर, बड़ा नंबर ले लिया, तो वो उसको डिवाइड करके देखना, जीरो के लगभग आएगा, 0.0000 ऐसा, तो जीरो ही मान लेते, तो ये हो गया 1/f इज इक्वल टू -1/80। इधर बनाओ, ये बात समझ में आई है? सो इट विल बिकम एज टू बी f इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। एक चीज ध्यान देना, 1/f -1/80, तो f की वैल्यू -80, ये सेंटीमीटर में है, पावर का फॉर्मूला है p इज इक्वल टू 1/f। इसमें से जो f है ना वो मीटर में होना चाहिए, ये बात याद है क्या? If you remember that thing, that this focal length has to be in meter to calculate the power in diopter, diopter unit था, तो इसी को मैं लिख सकता हूं f इज इक्वल टू -0.8 मीटर, लिख सकता हूं, 10⁻⁻² मल्टीप्लाई कर दो, यही आएगा, कन्वर्ट कर दो मीटर में। चलो वैल्यू पुट करते, 1/-0.8, ब्रैकेट खोलो, -1/8/10 लिख सकता हूं इसको, 8/10 लिख सकता हूं, 8/10, 10 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 -10/8, -10/8 मतलब -10/8 का मतलब ये हो गया p इज इक्वल टू आ रहा है, डिवाइड करके देखिए, -1.25 डायोप्टर, -1.25 डायोप्टर, ये है उसका पावर। किसका पावर? कॉन्केव लेंस का पावर। अच्छा देखो कॉन्केव लेंस है कि नहीं अपने कैलकुलेशन में पता चल रहा है क्या? तो याद करो कॉन्केव लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव होता था, तो सॉरी कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता था और पावर भी नेगेटिव होता था कॉन्केव लेंस का, है ना। इसीलिए हमारा आंसर कुछ ऐसा बनेगा, क्या बनेगा कि व्हाट इज द नेचर, तो कॉन्केव लेंस ऑफ -1.25 डायोप्टर, पावर बता दिए, इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट, इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। समझ में आई वाली बात? ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, तो फिर आपको आगे और प्रैक्टिस करने चाहिए। कुछ रेफरेंस बुक भी हैं हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है मार्केट में, जैसे एस चांद हो गया, कोर्डोवा का होता है फिजिक्स टुडे, एक होता है प्रदीप का, तो मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, यू कैन ट्राई टू डू इट। बाय द वे दोज स्टूडेंट्स दोज हु डोंट वांट टू go for more number of question, they can complete it through the NCERT also। अगर आप सिर्फ बोर्ड के नजरिए से पढ़ रहे हैं तो NCERT भी ठीक है, बट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर वेल एंड गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो एक क्वेश्चन रहा, एक क्वेश्चन है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करें और बस हो गया। You will be able to do n number of question if you are able to do 2 questions at a time. Now see, a person suffering from myopia can see clearly up to a distance of 2 meter. 2 meter distance तक उसको क्लियरली दिखता है, उसके आगे नहीं दिखता। तो कौन सा डिफेक्ट है? ऑब्वियसली मायोपिया, दूर का नहीं दिख पा रहा ठीक से। What is the nature and power of lens required to rectify the defect? Very easy, the same question, same kind of question. Only one thing is there कि यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह मीटर में ही दे दिया पहले से। No worry, अगर जिनको अभी कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस ना हो भी तो भी
यू शुड पॉज इट हियर, अपने इस वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। अगर ये सॉल्व करके आपने करेक्ट ले आया तो फिर उसके बाद आंसर जब मैं लाऊंगा तो चेक करना, देन पंप इट ऑन द एयर दैट यू हैव डन करेक्टली, बट यू शुड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। और अगर हो गया, आंसर राइट आया, देन यू विल नेवर फॉरगेट इट। चलो पॉज किए, नहीं किए, कर लिए, तो चलो मैं करता हूं। व्हाट वी हैव टू डू, अगेन द सेम थिंग। क्या है ये? मायोपिया का क्वेश्चन है, पहले लिख लो मायोपिया। करेक्शन के लिए क्या लगेगा, कौन सा लेंस लगेगा? कॉनकेव लेंस लगेगा। कॉनकेव लेंस पहले ही पता है, कॉनकेव लेंस तो नेचर वाली बात तो पहले ही पता चल गई, बट नाउ वी विल चेक इट बाय द फोकल लेंथ का साइन ऑल्सो। फोकल लेंथ का जो साइन है ना, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो कॉनकेव लेंस का नेगेटिव चाहिए, फोकल लेंथ की पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, समझ जाएंगे। तो कहां तक क्लियरली दिखता है? 2 मीटर तक। मतलब इमेज कहां तक बनना चाहिए हमारा, इमेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनना चाहिए? -2 मीटर। सेंटीमीटर में रखूं क्या? मीटर में ही रहने देता हूं ना, आखिरी में तो मीटर में ही कन्वर्ट करना है फोकल लेंथ को। लेट इट बी ऑन मीटर ओनली। यू की वैल्यू क्या लूंगा? -इन्फिनिटी। याद आ रही वाली बात, दूर की ऑब्जेक्ट, ठीक। और पता क्या करना है? टू फाइंड। बोला तो है फोकल लेंथ, बोला तो है पावर, बट वी विल कैलकुलेट फोकल लेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द पावर। सो no diagram right now because we have already understood with the help of diagram. We know that what do we know, that 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f, जिसमें से 1 upon v की वैल्यू -2 मीटर, तो 1 upon -2 minus 1 upon minus infinity is equal to 1 upon f. So let's open the bracket and -1 upon 2 plus 1 upon infinity is equal to 1 upon f. Negative sign, negative, negative, positive, and then we will make it as 0. It will become 0. 1 upon infinity, 1 upon very big number is close to 0. So 1 upon f is coming to be -1 upon 2. यहाँ तक राइट किया आपने? If you have done correctly here till here, then your answer would be coming to be focal length आपका आना चाहिए f is equal to -2 मीटर। याद रखना मीटर में पहले से ही आ गए। तो पावर, नाउ पावर इज इक्वल टू 1 upon f, तो पावर इज इक्वल टू 1 upon -2, तो पावर इज इक्वल टू 0.5, माइनस में आएगा डायोप्टर। तो देखो फोकल लेंथ इज कमिंग टू बी नेगेटिव। इट मींस व्हाट काइंड ऑफ लेंस वी आर गोइंग टू यूज फॉर रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की नेगेटिव रहती है फोकल लेंथ। पावर आएगा -0.5 डायोप्टर। आंसर कैसे लिखेंगे? कॉनकेव लेंस ऑफ -0.5 diopter will be required to rectify this defect. This will be answer. क्या ये आंसर आया? If this answer is coming, then you have understood it and you have done it very correctly. Some more questions are there in some reference books, so you can try it from there. आज के लिए इतना ही. This much is there for today. I hope you have understood this myopia or numerical based on myopia. In our next class, we will go through hypermetropia. Have a nice day.